हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट की क्लास करने वाले हैं, जिसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर की मेमोरी। उससे संबंधित हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, जिसके अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट लगता है, और उस उन सभी एग्जामों के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। तो चलो, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज प्रकार की मेमोरी है। तो सबसे तेज प्रकार की मेमोरी कौन सी हो जाएगी इनमें से? कैश मेमोरी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्योंकि जो कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू के सबसे क्या होती है, करीब होती है, और इसका एक्सेस टाइम है ना वो सबसे कम होता है, जिससे ये सबसे तेज मेमोरी बन जाती है। रैम और रोम और हार्ड डिस्क की तुलना में ये जो कैश मेमोरी है वो सबसे तेज गति की मेमोरी है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, रैम एक मेमोरी है, तो जो रैम है वो एक कैसी मेमोरी है, तो कैसी हो जाएगी? अस्थिर या फिर वेले वोलेटाइल वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो रैम है वो, रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रैम है इसका अर्थ क्या होता है? बिजली बंद होने पर इसमें क्या होता है, जो डेटा है वो क्या रहता है, संग्रहित नहीं रहता है, वो क्या जाता है, डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे अस्थिर मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली बंद होने पर किस प्रकार की मेमोरी अपनी सामग्री खो देती है? तो किस प्रकार की मेमोरी खो देती है? जो रैम होती है, अभी भी हमने बताया कि जो रैम मेमोरी है वो बिजली या फिर लाइट जाने के बाद जो कंप्यूटर के अंदर जो अपना डाटा सेव होता है उसे वो सेव नहीं रख पाती है, उसे क्या करती है, वो डिलीट कर देती है। तो कौन सी? रैम मेमोरी। ऑप्शन सी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस किस प्रकार की मेमोरी में संग्रहित होता है? जो बायोस होता है वो किस प्रकार की मेमोरी में संग्रहित होता है? तो किस में होता है? ये रोम के अंदर संग्रहित होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्योंकि जो बायोस है उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। ये क्या है? एक फर्मवेयर है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। और यह एक स्थायी रूप से रोम के अंदर क्या होता है, संग्रहित होता है। और जो रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक भंडारण का एक उदाहरण है? सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज का उदाहरण है। तो सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन सी सी हो जाएगा। जो एसएसडी है वो सेकेंडरी मेमोरी, जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीरैम का पूरा नाम है, जो डीरैम है उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कौन सी मेमोरी कार्य करती है? तो कौन सी मेमोरी कार्य करती है? कैश मेमोरी। ऑप्शन सी सी हो जाएगा। जो कैश मेमोरी है वो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में एक बफर के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है, कंप्यूटर के अंदर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? बिट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो बिट है वो कंप्यूटर के अंदर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? जो एक बाइट है उसके अंदर कितने बिट होते हैं? तो कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रोम का एक प्रकार नहीं है? इनमें से रोम का एक प्रकार नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? डी
रैम ऑप्शन डी सी हो जाएगा। पी रोम तो रोम का प्रकार है, ईपी रोम भी रोम का प्रकार है, और डब्ल्यू ईपी रोम भी क्या है कि रोम का प्रकार है। तो जो डी रैम है वो रोम का प्रकार नहीं, ऑप्शन डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी का उद्देश्य क्या है? जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर को उसकी भौतिक मेमोरी की तुलना में अधिक प्रोग्राम चलाने की अनुमति देना, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। जो वर्चुअल मेमोरी है उसका उद्देश्य होता है कि जो कंप्यूटर होता है अपना, उसके अंदर जो भौतिक मेमोरी है उसकी तुलना में अधिक प्रोग्राम चलाने की जो अनुमति है वो कौन देती है? वर्चुअल मेमोरी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोसेसर की गति को अक्सर किसमें मापा जाता है? जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है उसकी गति को अक्सर किसमें मापते हैं हम? तो किसमें मापते हैं? हर्ट्ज के अंदर मापते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्ड डिस्क ड्राइव किसका उदाहरण है? जो एक हार्ड डिस्क ड्राइव है वो किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण हो जाएगी? द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है, सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू द्वारा सीधे कौन सी मेमोरी पहुंचे योग्य है? तो कौन सी हो जाएगी? मुख्य मेमोरी रैम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? जो एसएसडी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रोसेसर द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? रजिस्टर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रजिस्टर सीपीयू के अंदर ही स्थित होता है और डेटा को अस्थायी रूप से क्या करता है? संग्रहित करता है, जिस पर सीपीयू वर्तमान में जो प्रक्रिया कर रहा है ना उसे वो कौन सी कैश मेमोरी और रैम से भी, ये जो रजिस्टर है वो कैश मेमोरी और रैम से भी क्या होता है? तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? भले ही कंप्यूटर क्या हो? बंद हो, कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई न हो। तो कौन सी हो जाएगी? सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो कैश मेमोरी है वो कौन से सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है? तो कौन से? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी केवल एक बार लिखी जा सकती है और उसके बाद केवल वो पढ़ी जा सकती है? तो कौन सी हो जाएगी? पी रोम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पी रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी पदानुक्रम में सबसे ऊपर कौन सी मेमोरी होती है जो गति में सबसे तेज और लागत में सबसे महंगी होती है? तो कौन सी हो जाएगी? रजिस्टर, ऑप्शन डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्लैश ड्राइव किसका उदाहरण है? जो फ्लैश ड्राइव है वो किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण हो जाएगा? सॉलिड स्टेट स्टोरेज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो फ्लैश ड्राइव है वो जिसे यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं, ये एक प्रकार की क्या है? सॉलिड स्टेट स्टोरेज है जो डेटा को स्थायी रूप से क्या करती है? संग्रहित करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम का उपयोग अक्सर फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो फर्मवेयर क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? हार्डवेयर डिवाइस को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो फर्मवेयर है वो क्या हो जाएगा? हार्डवेयर डिवाइस को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम की क्षमता को आमतौर पर किसमें मापा जाता है? तो किसमें मापा जाता है? मेगा बाइट, एमबी या गीगा बाइट, जीबी के अंदर, ऑप्शन बी से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मेमोरी को डेटा बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो किसकी होती है? डी
रैम ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि यह क्या आता है कैपेसिटर में क्या चार्ज के रूप में डेटा संग्रहित करता है, जो समय के साथ क्या होता है लीक हो जाता है। और जो एस रैम होती है उसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो बाइट केबी में कितने बाइट होते हैं, तो कितने होते हैं 1024, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, जो ऑप्टिकल डिस्क है उसका उदाहरण है क्या हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो सीडी है वो किसका उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, जो डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है, जो वर्चुअल मेमोरी है उसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज को रैम के रूप में उपयोग करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको रैम के रूप में प्रयोग करना किसका काम होता है वर्चुअल मेमोरी का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल ईपी रोम का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मेमोरी जो सीपीयू के सबसे करीब होती है और उसे सबसे तेज एक्सेस टाइम प्रदान करती है वह कौन सी होती है कैश मेमोरी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैर अस्थिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा जो उदाहरण इसका नहीं है रैम, जो रैम है वो क्या होती है वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की रोम को पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग करके मिटाया जा सकता है, किसे मिटाया जा सकता है ईपी रोम को, ऑप्शन बी से जो ईपी रोम है उसको पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग करके उसे मिटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी सेल में एक बिट डेटा स्टोर करने के लिए कितने ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है, आमतौर पर किसके अंदर डीरैम के अंदर, तो कितने की होती है एक ट्रांजिस्टर और एक संधारित्र एक कैपेसिटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी के लिए उपयोग किया जाता है, तो किसको किसको हार्ड डिस्क का जो हार्ड डिस्क है उसका उपयोग मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क का उपयोग मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी एड्रेस का उपयोग क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है मेमोरी में किसी विशेष स्थान को इंगित करने के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर मेमोरी के अंदर किसी विशेष स्थान को इंगित करना है तो किसका उपयोग किया जाता है मेमोरी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी एक्सेस टाइम क्या है, तो क्या हो जाएगा ये मेमोरी डाटा पढ़ने या लिखने में लगने वाला समय, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डेटा पढ़ने या लिखने में लगने वाला समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट डेटा को स्टोर करने के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता होती है, तो कितने की होती है 8, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी में डाटा कैसे स्टोर होता है, जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी के अंदर डाटा कैसे स्टोर होता है बाइनरी प्रारूप के अंदर 0s और 1s में बाइनरी कोड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस रैम का पूरा नाम क्या है, जो एस रैम है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी की गति को किस इकाई में मापा जाता है, जो कैश मेमोरी है उसकी गति को किस इकाई के अंदर मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है नैनो सेकंड के अंदर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेमोरी चिप में डेटा स्टोर करने
वाले छोटे छोटे ब्लॉक को क्या कहते हैं? तो इन छोटे छोटे ब्लॉकों को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ऑप्शन सी से भी हो जाएगा। जो मेमोरी एक मेमोरी के चिप में जो डेटा को स्टोर करने वाले जो छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं उन्हें सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम को गैर अस्थिर क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि यह बिजली बंद होने पर क्या डेटा को बनाए रखती है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। अगर हम कंप्यूटर के अंदर जो पावर ऑफ कर देते हैं उसके बाद भी जो रोम है वो डेटा को क्या उन्हें स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेजिंग किस अवधारणा से संबंधित है? तो किस अवधारणा से हो जाएगा? वर्चुअल मेमोरी प्रबंधन। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में रैम का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? जिन पर सीपीयू वर्तमान में काम ऑप्टिकल सिस्टम और चालू प्रोग्राम के लिए, अस्थायी भंडारण के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर की तुलना में कैश मेमोरी की गति कैसी होती है? तो कैसी होती है? रजिस्टर से धीमी। ऑप्शन सी सी हो जाएगा। जो रजिस्टर की तुलना में कैश मेमोरी की गति क्या होती है? धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीरोम को मिटाने के बाद कितनी बार प्रोग्राम किया जा सकता है? ईपीरोम को एक बार मिटाने के बाद कितनी बार प्रोग्राम किया जा सकता है? कितनी बार किया जा सकता है? कुछ सीमित बार ही, उसके बाद नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी सी हो जाएगा इसमें। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डेटा को व्यवस्थित करने का तरीका क्या है? तो तरीका क्या हो जाएगा? ट्रैक्स और सेक्टर्स के अंदर। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा रिटेशन के संदर्भ में डीरैम की तुलना में एसरैम कैसी होती है? तो कैसी होती है? डीरैम की तुलना में अधिक समय तक डेटा रखती है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव में डेटा स्टोर करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? फ्लैश मेमोरी का। ऑप्शन सी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी कंट्रोलर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है? सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा प्रवाह को प्रबंधित करना। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो कितने होते हैं? 1024। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करना न भूलें और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप कौन से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट लगता है, उन सभी के लिए क्लास से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? एक अच्छा सा कमेंट करें। और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इनसे पहले 2 क्लास और हो चुकी है, उन्हें भी आज आप जरूर देखें। तो जिन दोनों क्लासों का लिंक है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।